बहुत सारे बच्चों को यह पता ही नहीं होता है नीट का एग्जाम क्या होता है, डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए कौन से फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, और नीट का फॉर्म भरते हैं तो नीट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कट ऑफ क्या होता है, रैंक क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, कैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस मिलेगा, कैसे प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस मिलेगा, नीट की पढ़ाई पढ़ने में टोटल कितना खर्चा आता है। बेसिकली होता क्या है, अभी 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ है। अब 10th बोर्ड के बाद आप जैसे ही साइंस साइड में एडमिशन लोगे तो सबसे पहले अगर आपने बायो ग्रुप से लिया तो आपको डॉक्टर बनना है, मैथ ग्रुप से लिया तो आपको आईआईटीएन बनना है, इंजीनियर बनना है। और अपने समाज में एक फोबिया फैला हुआ है, ये हमारे सोसाइटी की एक कमी है। अब मान लो आपने पीएचडी किया, नेट किया, गेट किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग तुमसे एक ही पूछेंगे, बेटा तूने बीएड नहीं किया, बीएड नहीं किया तो तूने कुछ नहीं। ठीक वैसे ही क्योंकि ये फोबिया चल रहा था, ये फोबिया समाज में चल रहा था और ये फोबिया धीरे धीरे कम होने लगा। अब एक दूसरा फोबिया आया हुआ है। अब अगर तुमने साइंस साइड से एडमिशन लिया तो तुमसे लोग एक ही चीज पूछेंगे, ओ बेटा तूने नीट की तैयारी करने बाहर नहीं गए? अगर तुमने मैथ से लिया, बोल आईआईटी की तैयारी करने तुम बाहर नहीं गए? तुम आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, इंजीनियर नहीं बन रहे हो, डॉक्टर नहीं बन रहे हो, नीट नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो। अब तुम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाना, देखना वो फलाने का लड़का वो ये साइंस साइड से पढ़ रहा है, उसको देखने का एजेंडा नजरिया बिल्कुल अलग हो जाएगा लोगों का। ये डॉक्टर बनेगा, आईआईटीएन बनेगा। वहीं पर वो फलाने का लड़का आर्ट साइड से पढ़ रहा है, उसको देखना, अच्छा वो आर्ट साइड से पढ़ा, ठीक बेटा ठीक, खा पी लो जाओ। वो आर्ट साइड से पढ़ रहा है, जिसे लगता है कोई गुनाह कर दिया, उसको देखने का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों के दिमाग में आ गया। वो साइंस से पढ़ रहा है, उसको बड़ा फोकस करके देख रहे हैं, जैसे लगता है इसने जग जीत लिया, यही दुनिया चलाएगा। ऐसा नहीं है, ये केवल फोबिया पैदा किया गया है। खैर वो अपनी जगह पे, उसकी बातें हम बाद में कर लेंगे। हम बात करने चल रहे हैं क्या होता है नीट का एग्जाम। जो बच्चे 10th पास आउट हो रहे हैं वो नीट के बारे में पहले जान ले, इसके बाद डिसीजन ले कि उन्हें कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि जब से किसी चीज के बारे में तुम्हें बेसिक जानकारी ना हो तब से वो काम करना अच्छा नहीं होता है। अब जब नीट के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगी तो तुम डॉक्टर बनोगे, नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं कि फलाने के लड़के को देख लिया, वो हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब है, उनको देख लिया, उनको देख के हमने तैयारी स्टार्ट कर दिया, फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो बेटा। क्योंकि वो किस हिसाब से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, वो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ इंटरेस्ट की बात है, देखा देखी तैयारी नहीं करना है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और क्या समझते हैं, नीट एग्जाम जो अभी 10th बोर्ड दे के खाली हो रहे हैं बच्चे, वो अच्छे से समझ लें। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं पहले उन्हीं को अपने बारे में बता देता हूँ। मैं पीसी सर, पिछले 18 साल से नीट और जेईई के लिए पढ़ा रहा हूँ, टॉप रैंक देते हैं। याद रखना, ये पीसी ग्रुप चैनल बिल्कुल नीट और जेईई की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चे से सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है, बच्चे से कोई चार्ज नहीं किया जाता है, कोई कोर्स यहाँ सेल नहीं किया जाता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है नीट जेईई की तैयारी करने वालों के लिए। तो आओ बच्चों, मैं पीसी सर, बात करते हैं नीट की। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, अब इस नीट की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, ये नीट अगर आप चाहते हो तैयारी करना तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो कंपलसरी है, साथ में इंग्लिश भी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों को एग्रीगेट करें तो 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में जनरल के लिए, और 40% मार्क्स चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए। ठीक है, साथ में इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन हमें एग्रीगेट केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ही चाहिए 40% और 40%। अगर नीट के पेपर मोड की बात करें, नीट के पेपर्स की, तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप नीट का फॉर्म भरते हो तो नीट का पेपर हमेशा याद रखना, ये टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है नीट का। और ये परीक्षा जो है ये एमसीक्यू होता है। ठीक, अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलता है, गलत होगा तो -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी पेपर में होता है। और ये परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होता है। ठीक,
ये ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता। OMR मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉल्व करना रहेगा, टिक करना रहेगा, भरना रहेगा गोला। दूसरी चीज, अगर इसमें हम सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन ही सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होता है और बायो में 90 क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी 180 फिजिक्स का, 180 मार्क्स केमिस्ट्री का और 360 मार्क्स बायोलॉजी के रहेंगे। और इन्हें टोटल एग्रीगेट कर दोगे तो 720 मार्क्स आ जाएंगे। देखना, अब सवाल है कि सर 720 में से हम कितना ले आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो जा समझना, ये 720 मार्क्स में से तुम्हें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसा 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं हर साल पेपर का कट ऑफ और पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग अलग होता है, कोई मैच नहीं करता, हर साल अलग अलग जाता है। लेकिन ऐसा एक्सपर्टाइजेशन की वजह से मैं बता रहा हूं कि अगर आप MBBS चाहते हो तो आपको मिनिमम 650 कम से कम लाने की जरूरत पड़ेगा, 650। वैसे तो 700 लाने पर भी गारंटी नहीं है, ठीक है, 710 पे भी गारंटी नहीं रहती है, लेकिन 650 तक आप ले आओ, इतनी क्षमता हो तो ही आप अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देख सकते हो। अब मान लो ये एग्जाम हुआ तो हमारे देश में बेटा लगभग 1.5 लाख सीटें हैं। ठीक, टोटल सीटें हैं। अब टोटल सीटें हैं का मतलब इसमें गवर्नमेंट सीट भी है और प्राइवेट सीट भी है MBBS के लिए। और इसमें से हम अगर बात करें तो टोटल 50,000 सीट हैं जो गवर्नमेंट की सीटें हैं MBBS के लिए, और बाकी ये गवर्नमेंट सीट है, बाकी प्राइवेट सीटें होती हैं। और जो प्राइवेट सीटें होती हैं उनसे MBBS करने पर करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है। तो अगर इतना पैसा तो सबके पास होता नहीं, हर गार्जियन के पास, चूंकि मध्यम वर्गीय गार्जियन है, तो करोड़ों के चक्कर में मत पड़ो, तुम अच्छा मार्क्स लाने के चक्कर में पढ़ो ताकि गवर्नमेंट से कोई MBBS की सीट तुम्हें मिल जाए और तुम MBBS आसानी से कम पैसे में कर पाओ। इस करोड़ वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है तुम्हें। अब बेटा बात आता है कि हम जब परीक्षा आप देते हो नीट का, तो नीट का एग्जाम देने के बाद टोटल नीट में 22 से 25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं पर ईयर, हर साल, यानी लगभग 25 लाख स्टूडेंट मान के चलो आप नीट में अपीयर होंगे। पिछले साल तो 23 लाख स्टूडेंट बैठे थे, हर साल बढ़ेगा ही, घटता नहीं है। 25 लाख स्टूडेंट बैठेंगे तो इन 25 लाख स्टूडेंट का रैंक बनेगा, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक एंड अप टू 25 लाख। ठीक, अब इसमें से ये क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिल गया तो आप सिलेक्शन पा गए, आपको MBBS मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब केवल इतना है कि तुम काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी, केवल इतना मतलब है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आपको सीट अलॉट हो गया। ठीक, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स के नीचे रहेंगे वो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MBBS के साथ और भी सीटें होती हैं, BHMS है, BAMS है, BUMS है, BDS है, B.Pharma, PBT है, पशु डॉक्टर का। तो इस तरह से अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिलता है तो आप काउंसलिंग में अपीयर होगे। ठीक, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, ठीक, तो आपको 50,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा, 50,000, तभी आपको मिल पाएगा सरकारी कॉलेज से MBBS। नहीं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना होगा जिसका कास्ट करोड़ों रुपए खर्चा गिनने लगता है, बहुत कॉस्टली होता है ये बेटा। क्योंकि बेटा ये सब बहुत बड़ा माया जाल है, ये बहुत बड़ा तामझाम फैलता है।
मैं तुम्हें केवल वो पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अभी अभी आप 10th बोर्ड पास होके आए हो, तुम्हें ये जनरल बातें पता चल जाए कि हमें तैयारी स्टार्ट कैसे करना है। मैं वो बातें बता रहा हूं, बाकी अंदर और भी घुसते जाएंगे तो मैं और भी चीजें आपको बताता रहूंगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब सवाल है सर कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। अब बेटा मान लो तुमने 10th पास किया, 10th पास किया, तो 10th पास करके तो तुम नीट की तैयारी करोगे नहीं, क्योंकि 10th के बाद अब तुम्हें 11th में जाना है। 11th में वो भी पीसीबी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप से, इंग्लिश भी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी भी चाहिए, वो एक अलग मैटर है, कंप्यूटर साइंस या फिजिकल वो भी ले सकते हो। लेकिन सवाल है अब 11th के बाद तुम्हें 12th चाहिए, ठीक, 12th के बाद ही नीट का एग्जाम देते हैं। अब सवाल इस बात का है, क्योंकि सरकार अब चाह रही है कि 11th पे भी नीट का एग्जाम हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब सवाल है कि तुम्हें 10th पास हुए और तुम्हें 12th करना है। अब 10th तो तुम पास कर गए, लेकिन जैसे ही तुम जम करके 11th में जाओगे, ये बहुत बड़ा सिलेबस का डिफरेंस आने लगेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस। पूरी फिजिक्स ब्रॉड लेवल पर हो जाएगी, केमिस्ट्री ब्रॉड लेवल पर हो जाएगी, बायोलॉजी ब्रॉड लेवल पे हो जाएगी, क्योंकि तुम 10th में खाली 4 चैप्टर तो पढ़ के आए थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। लेकिन अब ऐसा खेल नहीं है, तुम जैसे ही 10th से 11th पर आओगे, इस 11th को 10th मत समझना, बहुत बड़ा दायरा गैप क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जब बच्चा 10th से 11th में जाता है, एक बैग उसका रिजल्ट डाउन होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सब पढ़ के आता है। अब एक बैग सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो हल्के में लेने के चक्कर में वो फिर गिरने लगता है। हाँ, 11th से 12th में जाओगे तो तुम मैनेज कर ले जाओगे, यहाँ पर बहुत दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि झटके खाने का तुमको आदत पड़ चुका रहेगा। और जैसे तुम 12th में आओगे और 12th के साथ साथ तुम अब नीट की तैयारी करना चाहते हो अगर, तो बेटा इस नीट की तैयारी तुम 11th प्लस 12th दोनों एक साथ, ध्यान देना, प्लस अपर लेवल। अब नीट के लिए तुम्हें 11th 12th दोनों का सिलेबस पे फोकस चाहिए, दोनों में 11th 12th दोनों, और साथ ही साथ अपर लेवल की जो चीजें होंगी वो भी कराई जाएंगी, ठीक है। तब तुम एक प्रॉपर नीट के लिए मजबूती बना पाओगे, तब तुम 720 के लिए लड़ाई लड़ोगे, और 720 में से 60 प्लस के ऊपर जब जाओगे तब तुम MBBS के लिए सपने देख पाओगे। ये तरीका होता है नीट का। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप का भी बटन दबाना ताकि वीडियो दूर दूर तक पहुंचे। क्योंकि पीसी सर आप लोगों के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें IITN बनना है, पीसी सर तुम्हारे लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। चाहे पढ़ाई संबंधी बातें हो, टेस्ट संबंधी बातें हो, सिलेबस की बातें हो, सब्जेक्ट की बातें हो, कोई भी चीज आप कमेंट करोगे, हम आपके साथ मिलेंगे हमेशा। क्योंकि बेटा जब तुम डॉक्टर की तैयारी करने चल रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो पहले अपना इंटरेस्ट देख लेना। किसी को देखा देखी तैयारी मत स्टार्ट करना, यहां देखा देखी वाला सिस्टम नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट है तो फिर तुम्हें डॉक्टर बनना है, नहीं है तो तुम्हारा इंटरेस्ट जिसमें है वो बनना है, अन्यथा फिर आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा, है। इसलिए इंटरेस्ट देख के फील्ड में घुसना है। ये नहीं किसी ने ललकार दिया, चल बेटा मैं तेरे साथ हूं, किसी लड़के को देख लिया, रिश्तेदार को देख लिया, अमूमन अपने समाज में ये होता है, रिश्तेदार को देख लिया, सगे संबंधियों को देख लिया, है, फिर बाही मोड़ के आ गए, चलो चलते हैं नीट दे। 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट नीट में बैठता है। मैं आपको बता दूं, डरने की बात नहीं है। 25 लाख स्टूडेंट बैठता है, जिसमें से केवल 5 लाख स्टूडेंट के साथ लड़ाई होती। 15 लाख स्टूडेंट केवल ऐसे ही आ जाता है देखा देखी में, देखते हैं पेपर कैसा आता है, हाँ हमारे वो बन गए थे, जरा हम भी देते हैं, डॉक्टर बनते। लेकिन फाइट 5 लाख स्टूडेंट से है, और 5 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट बहुत सीरियस वाले हैं, जो गला काट कंपटीशन खेलेंगे, पॉइंट में भी रैंक चेंज हो जाएगा, 1 नंबर पे रैंक बदल जाए। तो बहुत अच्छी पैक्ट, और तुम्हारा अगर जुनून हो, डॉक्टर बनना हो, तुम्हारे अंदर पैशन हो, सब्जेक्ट पे अच्छा है, तुम्हारा इंटरेस्ट हो, ये मत सोचो हमारा ये सब्जेक्ट कमजोर है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई चीज कमजोर होगा उसको तो हम मजबूत बना देंगे, उसके लिए तुम्हें हेडेक नहीं लेना, वो पीसी सर का हेडेक है। फिजिक्स कमजोर होगा वो हम बता देंगे, केमिस्ट्री कमजोर होगा हम बता देंगे, बायो कमजोर होगा हम बता देंगे। लेकिन जितना तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे, उतना ही तुम अगर हमारे साथ खड़े नहीं मिलोगे तो सिलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस तुमको बिल्डअप करना पड़ेगा, साथ में खड़ा होना पड़ेगा,
तभी तुम डॉक्टर बन पाओगे। और अगर खाली देखा देखी आए थे कि चलो देखते हैं पेपर कैसा आता है, तो फिर भैया अलग बात है। अगर रियल में डॉक्टर बनना चाहते हो तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ आ जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये आज के वीडियो में है, जो 10th बोर्ड पास आउट बच्चे थे उनको मैंने नीट संबंधी कुछ बेसिक बातें बताई हैं, बेसिक बातें, ताकि वो तैयारी इनिशिएट शुरू कर सकें। बाकी जब हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत गहराई में आपको लेकर चलेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करो, कौन कौन नीट देना चाहता है, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है, आगे का क्या फ्यूचर प्लान है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।